everyone, welcome back to another video about morphology. And in this video we'll be discussing some of the word formation processes in English जिनको कहा जाता है word building भी। और इस वीडियो को मैं ऐड कर रही हूँ जिस प्लेलिस्ट में, उसका नाम होगा morphology। उसके अंदर morphology के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फ्लो चार्ट्स से लेके तमाम word formation processes के बारे में वीडियोस होंगी। So don't forget to visit the playlist and watch all other videos to have a better understanding. Okay, word formation process क्या है? It's the process of building new words by means of existing elements of language according to certain patterns and rules. वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब है ऐसे प्रोसेसेस जिनके ज़रिए हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर नए वर्ड्स बनाते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग वर्ड्स और एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए और स्पेसिफिक पैटर्न्स और रूल्स को फॉलो करते हुए। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस तो बहुत सारे हैं, उनमें से हम लोग कुछ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ affixation. Affixation means adding an established prefix or a suffix to the existing base. जब हम प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगाते हैं तो इन दोनों को मिला के जनरली उसको कहा जाता है affixation, और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को मिला के कहा जाता है affixes. तो affixes के दो टाइप्स हो गए, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इसीलिए affixation कहा जाता है टू एड प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को। ओके, सफिक्सेस क्या होता है, सफिक्सेशन क्या होता है? Suffixation is characteristic of noun and adjective formation. Suffixation एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम नाउन या फिर एडजेक्टिव्स को बनाते हैं, उनको फॉर्म करते हैं। A suffix usually changes not only the lexical meaning of a word but also its grammatical meaning or its word class. Suffix मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हम किसी बेस फॉर्म से के बाद में लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं सफिक्स। और सफिक्स से ज़्यादातर लेक्सिकल मीनिंग को भी चेंज करते हैं। उस वर्ड को जब हम उसके साथ सफिक्स लगाते हैं उसकी मीनिंग भी चेंज होती है और उसकी ग्रामेटिकल मीनिंग भी चेंज होती है, लेक्सिकल मीनिंग भी चेंज होती है और साथ ही साथ उसका ज़्यादातर वर्ड क्लास भी चेंज होता है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन जितने भी क्लासेस हैं वो क्लास भी चेंज होता है। जैसे बैक, बेस्ट वर्ड था, बैक के साथ जब हमने ER लगाया बेकर तो ये बन गया वर्ब से नाउन और इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। तो सफिक्सेस मीनिंग को चेंज करते हैं और ग्रामेटिकल कैटेगरी या फिर वर्ड क्लास को भी चेंज करते हैं। सफिक्सेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से पहली टाइप है नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस, यानी ऐसे सफिक्सेस जिनसे नाउन्स बनते हैं, जैसे कि OR है, ER है या फिर ER है, IST, ESS। ये सारे ऐसे सफिक्सेस हैं जिनको जब हम लगाते हैं तो नाउन्स बनते हैं। जैसे कि OR है, एक्ट के साथ OR लगाएं, एक्टर। हम सब की एक एग्जाम्पल देखते जाएंगे। ER है, स्पीक के साथ ER लगाएंगे तो स्पीकर जो कि एक नाउन है। IST, साइंस, साइंटिस्ट, IST लगाया तो नाउन बन गया। होस्ट के साथ होस्टेस लगाया, फिर T या फिर IT लगाते हैं। क्रूअल के साथ TY लगाया, क्रूअल्टी, क्रूअलिटी नाउन है। इसी तरह URE या फिर TURE लगाते हैं। फेल के साथ फेलियर, इसी तरह से DOM लगाते हैं। फ्री के साथ डम लगाया तो बन गया फ्रीडम। और इसी तरह एज, पैसेज और ANCE या फिर ENC लगाते हैं, जैसे कि अपीयर के साथ अपीयरेंस। हुड लगाते हैं लाइक के साथ लाइकलीहुड। ING लगाते हैं रीड के साथ रीडिंग। ION लगाते हैं ऑपरेट के साथ ऑपरेशन। NES लगाते हैं तो बनते हैं काइंडनेस, गुडनेस, विलिंगनेस। इसी तरह Y या फिर ERY लगाते हैं जैसे डिफ़िकल्टी। शिप लगाते हैं जैसे कि पार्टनर के साथ शिप लगाया पार्टनरशिप। इसी तरह MENTमेंट लगाते हैं गवर्नमेंट, डेवलपमेंट। और इसी तरह T लगाते हैं कंप्लेन, रिस्ट्रेन। तो ये सारे ऐसे सफिक्सेस हैं जिनसे नाउन्स बनते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस भी हैं जिनको जब हम वर्ड के साथ लगाते हैं तो तब जो रिजल्टिंग वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि IBLE या फिर ABLE। कंफर्ट के साथ कंफर्टेबल, फैशन के साथ फैशनेबल, सेंस के साथ सेंसिबल। ये सारे फिर एडजेक्टिव्स बनते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव फॉर्मिंग प्रीफिक्सेस हैं IC या फिर ATIC जैसे एटॉमिक, FUL जैसे ब्यूटीफुल, Y जैसे ब्लरी, लेस जैसे अनलेस, AL जैसे पर्सनल, IVE लगाते हैं जैसे एक्टिव। इसी तरह ANT या ENT लगाते हैं जैसे कि प्लेजेंट, डिफरेंट। EN लगाते हैं जैसे वुडन, गोल्डन, वुलन। लाइक लगाते हैं चाइल्ड लाइक। ING लगाते हैं अम्यूजिंग। OUS लगाते हैं डेंजरस। IH लगाते हैं, ISH लगाते हैं बुकिश। LY लगाते हैं फ्रेंडली। तो ये सारे एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं। इसी तरह वर्ड फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं जिनसे वर्ब्स बनते हैं। जैसे सिविल के साथ IZE लगाया सिविलाइज तो ये वर्ड बन गया। इस तरह सिंपल के साथ IFI लगाया सिंप्लीफाई वर्ब है। डीप के साथ EN लगाया डीपन एक वर्ब है। इसी तरह एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस भी हैं, जैसे फॉर्मल के साथ
एल वाई लगाया फॉर्मली, फॉर्मली एडवर्ब बन गया। इसी तरह होम वर्ड है, होम के साथ वर्ड लगाया होम वर्ड जो कि एक एडवर्ब है। वाइस या फिर वेज लगाते हैं, क्लॉक के साथ वाइस लगाया क्लॉक वाइस जो कि एक एडवर्ब है। इसी तरह फोल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, तो जब हम फोल्ड लगाते हैं तो तब भी ये बनते हैं एडवर्ब्स। तो दीज आर ऑल एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस। देन कम्स प्रीफिक्सेस या फिर प्रीफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन का मतलब है टू ऐड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होता है, जिसको हम बेस फॉर्म से पहले लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या करते हैं, यूजुअली चेंजेस द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड ओनली रेयरली पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, लेक्सिकल मीनिंग को चेंज तो करते हैं लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल कैटेगरी या वर्ड क्लास को बहुत कम चेंज करते, ज़्यादातर चेंज नहीं करते हैं। जैसे राइट से पहले हमने री लगाया, राइट री राइट, दोनों ही वर्ब्स हैं। स्मोक है, स्मोकर है, स्मोकर के साथ हमने उससे पहले नन लगाया, नन स्मोकर, दोनों ही क्या है, नाउन्स है। तो इसी तरह प्रीफिक्सेशन ज़्यादातर पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करता लेकिन मीनिंग को चेंज करता है। प्रीफिक्सेस आर समटाइम्स यूज टू फॉर्म न्यू वर्ब। प्रीफिक्सेस कभी कभी नए वर्ब्स भी बनाते हैं, जैसे सर्कल से पहले इन लगाया तो बन गया इन सर्कल, लार्ज से पहले इन लगाया तो बन गया इन लार्ज। और प्रीफिक्सेशन के भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से पहला है निगेशन या अपोजिशन। कुछ प्रीफिक्सेस का काम होता है वो निगेट करें या अपोजिशन उसकी करें। जैसे एबल, एबल को निगेट करना हो, उसको उसका उलट बनाना हो तो हम कहते हैं अनएबल। एग्री का डिसएग्री, नॉर्मल का मॉरल का एमॉरल। इसी तरह आई एन है, फॉर्मल के साथ आई एन इन लगाया इनफॉर्मल, पॉसिबल के साथ इम लगाया इम्पॉसिबल। तो ये सारे जो हैं वो निगेशन या अपोजिशन को शो करते हैं। इसी तरह रिपीटिशन को भी शो करते हैं, जैसे कि रीड है तो री रीड, री रीड मतलब बार बार दोबारा से रीड करना। और इसी तरह रिच है तो इन रिच, तो ये रिपीटिशन या फिर किसी चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए। लार्ज के साथ इन लार्ज करना, इन लार्ज यानी कि किसी चीज़ को लार्ज बनाना, तो ये रिपीटिशन या फिर मेकिंग इट पॉसिबल के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा डिग्री या मेयर या साइज़ के लिए भी यूज़ होता है, जैसे सुपरसोनिक, सुपर ह्यूमन, सेमीफाइनल, सेमी डिटेच्ड। फिर हाइपर है, हाइपर एक्टिव, हाइपर सेंसिटिव, अल्ट्रा है, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा वायलेट। फिर ओवर है, ओवर टाइम, ओवर पॉपुलेटेड। तो सुपर, सेमी, हाइपर, अल्ट्रा और ओवर क्या करते हैं, डिग्री या मेयर या फिर साइज के बारे में बताते हैं। इसी तरह टाइम, प्लेस या ऑर्डर या रिलेशन के बारे में बताते हैं, जैसे पोस्ट, इंटर, प्री, एक्स। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे गिवन है, ये आप लोग देख लें। पोस्ट, पोस्ट वॉर किस लगाते हैं, तो मतलब वॉर के बाद वाला टाइम, तो ये टाइम को शो करता होता है। देन कम्स नंबर एंड न्यूमेरल रिलेशंस। ये नंबर या न्यूमेरल रिलेशंस को भी शो करते हैं, जैसे कि बाईलेटरल, बाईलेबियल, बाई जो है वो नंबर 2 को शो करता है, यूनी जो है वो 1 को शो करता है। ऑटो, ऑटोबायोग्राफी, ये भी रिलेशन को शो करता है, कोई भी चीज़ खुद से होती है। ऑटो पंप, ऑटो सजेशन। इस तरह मल्टी है, मल्टी, मल्टीनेशनल, मल्टी स्टोरी, मल्टीलिंगुअल। तो ये सारी क्या है, नंबर या फिर न्यूमेरल रिलेशंस को शो करते हैं। और इसके अलावा एटीट्यूड या कोलैबोरेशन या मेंबरशिप को भी शो करते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस जो कि हैं एंटी, काउंटर, प्रो, मिस और सीरो। एंटी एटीट्यूड को शो करता है, सोशल है तो उसका जो उलट होगा दैट इज एंटी सोशल, एंटी सोशल इज एन एटीट्यूड। इसी तरह काउंटर ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का जो काउंटर करेगा वो होगा काउंटर ऑफेंसिव। तो ये सारे ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो कि एटीट्यूड और कोलैबोरेशन और मेंबरशिप को शो करते हैं। अगला वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की, उसका कार्ड इस वीडियो के एंड में आएगा, वो जाके देख लीजिएगा। कंपाउंडिंग जो है इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल, ये एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है या फिर एक प्रिंसिपल है, जिससे हम क्या करते हैं, नए वर्ड्स बनाते हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स को मिला के। ये नाउन्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं और कंजंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं मोटर वे। मोटर एक अलग वर्ड है, वे एक अलग वर्ड है। मोटर और वे को जब हमने मिलाया तो नया कंपाउंड वर्ड बन गया जो कि है नाउन। तो इस तरह के फॉर्मेशन प्रोसेस को कहा जाता है compounding. Then comes conversion. Conversion is the process of gaining new words in a different part of speech without adding any derivative item. Conversion जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं, यानी कि उसकी वर्ड कैटेगरी, उसका क्लास चेंज करते हैं बगैर किसी चीज़ को ऐड किया। मतलब वो वैसे ही रहता है वर्ड, बट स्टिल उसकी उसकी कैटेगरी चेंज होती है, और ये हमें तब पता लगता है जब हम उसको किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर, कन्वर्जन इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस दैट असाइंस एन एग्जिस्टिंग वर्ड टू अ डिफरेंट वर्ड क्लास। एक वर्ड ऑलरेडी किसी और क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम किसी और वर्ड क्लास में किसी और वर्ड क्लास के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई वर्ब है तो उसको हम बाज़ जगह पे नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई एडजेक्टिव है तो उसको हम बाज़ जगहों पे वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो डेरिवेशन। इसको जीरो डेरिवेशन भी कहा जाता है। अब जीरो डेरिवेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं करते हैं। जब हम नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसको हम ज़ीरो कहते हैं, लेकिन क्लास चेंज हो रही है तो उसको हम डेरिवेशन कहते हैं। तो ज़ीरो डेरिवेशन का मतलब है ये। और इसको फंक्शनल शिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्ड वही रहता है, सिर्फ उसका फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, उसका जो वर्ड क्लास है वो चेंज होता है। जैसे कि फेस है टू फेस, फेस जो है नाउन है, टू फेस वर्ब है। अब देखें, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे होता है फेस एज अ नाउन। अगर हम ये कहते हैं कि यू विल हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे फेस जो है वो हमने यूज़ किया है एज अ वर्ब। तो वर्ड सेम है, पहले हमने उसको नाउन के तौर पे यूज़ किया, बाद में हमने उसको यूज़ किया है वर्ब के तौर पे। तो इस तरह जब हम सेम वर्ड को डिफरेंट क्लासेस में यूज़ करते हैं, या फिर एक वर्ड को एक क्लास से चेंज करके किसी और क्लास में लेके जाते हैं, तो देर इज़ कॉल्ड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। और कन्वर्जन जो है वो वर्ड नाउन टू वर्ब होती है, भी होती है। जैसे कि एक्सेस है टू एक्सेस, एक्सेस मतलब किसी चीज़ की ज़्यादती होना, और इसको अगर हम वर्ब में करते हैं तो टू एक्सेस किसी चीज़ तक रिसाई हासिल करना, एक्सेस रिसाई होना, टू एक्सेस रिसाई हासिल करना, ज़्यादती वाला नहीं। उसके अलावा बॉटल जो नाउन है इसका मतलब है वही वाला बॉटल, और वर्ब अगर हम इसको एज वर्ब यूज़ करेंगे टू बॉटल का मतलब है इस चीज़ को बंद करना। कैन टू कैन, क्लोजेट टू क्लोजेट, ईमेल टू ईमेल, आई टू आई, ये सारी चीज़ें। इसी तरह वर्ब टू नाउन कन्वर्जेंस भी होती है, जैसे टू अलर्ट से अलर्ट, आई विल हैव टू अलर्ट दैम, ये वर्ब हो गया। और फिर आई गेव देम एन अलर्ट, तो ये नाउन हो गया। तो इस तरह सेम वर्ड को दो डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑल्सो अकर्स ऑल्दो लेस फ्रीक्वेंटली टू एंड फ्रॉम अदर ग्रामेटिकल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव टू वर्ब, एडजेक्टिव से वर्ब होता है ग्रीन टू ग्रीन, ग्रीन एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं टू ग्रीन, मतलब कुछ ऐसा करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे इन्वायरमेंट के अंदर वो पोल्यूशन वगैरह ना हो, जैसे गो ग्रीन ज़्यादातर होता है एटीएम वगैरह में, तो इस तरह से। इसके अलावा प्रीपोजिशन टू नाउन भी होता है, जैसे कि अप डाउन, द अप्स एंड डाउन्स, अप और डाउन प्रीपोजिशन है, लेकिन जब हम इसको नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, तो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्रीपोजिशन था उसको चेंज करके नाउन बनाया। इसी तरह कंजंक्शन टू नाउन भी होता है, इफ़ एंड बट, नो इफ्स एंड बट्स, इफ़ और बट दोनों कंजंक्शन है, लेकिन हम कहते हैं नो इफ्स एंड बट्स, मतलब बहाने शहाने नहीं बनाओ कहने को कहते हैं नो इफ्स एंड बट्स। तो यहाँ पे हम इसको तो यूज़ करते हैं एज नाउन। तो ये थे 3 वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस, दैट वाज क्वाइट इजी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। We just talked about affixation, conversion and compounding. That is all. Allah Hafiz, take care, bye bye.